और अब बात करते हैं भीषण गर्मी की दस्तक की। बिल्कुल अब गर्मी जो है वो एकदम से शवाब पर नजर आ रही है, क्योंकि भले ही अप्रैल का महीना चल रहा हो, लेकिन अब आपको मई के महीने जैसी गर्मी जरूर महसूस हो रही होगी। ना सिर्फ हरियाणा की आप बात करें, बल्कि पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पर गर्मी एकदम से बढ़ गई है। कई जगहों पर तो तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसे में यह गर्मी अभी से सताने लगी है और सवाल यह भी है कि अगर अभी से इस तरह की गर्मी पड़ेगी तो फिर आने वाले दिनों में क्या होगा। गर्मी एकदम से बढ़ गई है, कई जगहों पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, यानी लू चलने का, और लोगों से भी यह अपील की गई है कि आप थोड़ा सा इस मौसम में अपना ख्याल रखें। तो देश के कई राज्यों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। तापमान कई जगहों पर 40 डिग्री से पार पहुंच चुका है। और कहां कहां पर यह गर्मी जो है बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। हरियाणा में खासतौर पर बात करें तो नारनौल सबसे ज्यादा गर्म रहा है, और गुरुग्राम की बात करें यहां भी तापमान बढ़ता नजर आ रहा है। गुरुग्राम से संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जरा गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में 3-4 दिन की अगर बात करें तो गर्मी एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ी है। अभी क्या कुछ यहां पर नजर आ रहा है? तापमान कितनी तेजी के साथ बढ़ता नजर आ रहा है यहां पर? जी बिल्कुल विनय, जिस तरीके से लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है तो आम जनजीवन को भी इससे परेशानी हो रही है। और जिस तरीके से गुरुग्राम की मैं बात करूं तो गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पे यही कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों में जिस तरीके से 15 अप्रैल के बाद जो तापमान है वो 40 डिग्री के पार जा पहुंचेगा, तो एहतियातन तौर पर अभी से ही एक एडवाइजरी जारी कर दी कि दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में कोई भी व्यक्ति बेवजह अपने घर से बाहर ना निकले, अपने दफ्तर से बाहर ना निकले। यदि दफ्तर से बाहर या घर से बाहर निकलते हैं तो छाते का इस्तेमाल करें, सर को ढकें और साथ ही साथ एक पानी की बोतल भी अपने साथ में रखें। और दूसरी तरफ सामान्य अस्पताल के अंदर ORS के जो पैकेट्स हैं उनका घोल बनाकर भी अलग अलग जगह पर रखे गए हैं। कोई भी वहां मरीज पहुंचता है तो उसको डिहाइड्रेशन ना हो, उसके चलते ORS का वो लिक्विड घोल भी निःशुल्क सामान्य अस्पताल में पी सकते हैं। और इस समय मौजूद हूँ एक शॉप पे जहां आप देख सकते हैं कि गन्ने का जो रस है वो यहाँ निकाला जा रहा है। और जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से यह अपील कर रहा है कि बढ़ती हुई गर्मी के साथ साथ पेय पदार्थ का वो अधिक से अधिक सेवन करें, जिससे कि बढ़ती हुई जो गर्मी है उससे तो बचा जा सकता है। साथ ही साथ जो गन्ने का रस है इसमें कोई मिलावट नहीं होती, तो शरीर के लिए भी काफी बेहतर माना जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर नींबू और पुदीना होता है जो कि शरीर के लिए ठंडा होता है। तो ऐसे में लगातार जो लोग हैं पेय पदार्थ की तरफ भी जा रहे हैं, जिससे कि वो अपने टेम्परेचर को भी शरीर के मेंटेन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है जूस निकाला जा रहा है। कुछ लोग हैं, मैं जान लेता हूँ कितनी गर्मी बढ़ी है पिछले 2-3 दिन की मैं बात करूं? भाई बहुत गर्मी पड़ रही है, अब तो बिल्कुल सहने वाली नहीं है। बच्चों के लिए तो बहुत दिक्कत हो रही है। हम खुद लेने जाते हैं, हम दोपहर के टाइम इतनी गर्मी पड़ रही है तो क्या ही कर सकते हैं अभी। किस तरीके से बचाव कर रहे हैं? आप लिक्विड ज्यादा पी रहे हैं? हाँ, लिक्विड पी रहे हैं भाई, बच्चों को हाइड्रेट तो करना ही पड़ेगा ना, और तो और कोई चारा नहीं है। बेटा गर्मी लग रही है आपको? कितनी गर्मी है? बहुत। जूस पियेंगे अब आप? हाँ, तो बिल्कुल विनय, आप देख सकते हैं जिस तरीके से बच्चे। क्या नाम है भैया आपका? परशुराम। परशुराम, कितनी जो बिक्री में वृद्धि हुई है पिछले कुछ दिनों की बात करूं, गर्मी बढ़ने से दुकानदारी में बढ़ोतरी हुई है? सही है, गर्मी जब बढ़ती है तो काम थोड़ा सही रहता है, और गर्मी नहीं है तो काम कम होता है। तो बिल्कुल जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है तो गर्मी का आलम लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में लोग कहीं ना कहीं डिहाइड्रेट और इसके चलते वो लिक्विड का प्रयोग कर रहे हैं। और आपने तस्वीरों में भी साफ तौर पे देखा छोटी बच्ची जिस तरीके से अभी स्कूल से लौटी है, तो कहीं ना कहीं उसको भी इस बढ़ते हुए तापमान से कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ रही है। वो भी कहीं ना कहीं पेय पदार्थ पीकर अपने जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको कहीं ना कहीं ठीक करने का प्रयास कर रही है। जी तो बिल्कुल संजय, पिछले कुछ समय की अगर बात करें, हर सीजन में आप देखिए कि बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिला है। चाहे वो सर्दी का सीजन रहा हो, बारिश भी एकदम से हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय में थोड़ी कम रही है, जो होनी चाहिए, जो स्तर है बारिश का। और इसी तरह से गर्मी की अगर बात करें तो पिछली बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला, इस बार भी। हालांकि इस बार और ज्यादा जल्दी देखने को मिला है कि गर्मी ने जल्दी दस्तक दे दी है। मौसम विशेषज्ञों का इस बारे में क्या कहना है कि ये तमाम जो देख रहे हैं हम मौसम है उनमें इतना बदलाव क्यों देखने को मिल रहा है?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से विनय अभी की बात करूं, जिस तरीके से अप्रैल अभी शुरुआत हुई अप्रैल के, और इसी के चलते जो तापमान है कुछ इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा पहुंचा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। और मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो उन्होंने 3 दिन के लिए हीट वेव की जो है गाइडलाइंस जारी की है। जिस तरीके से आज और कल और परसों कहीं ना कहीं जो हीट वेव्स है वो चलेंगी, तो एहतियातन तौर पर इसलिए लोगों को अपना बचाव भी करना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश का अनुमान लगाया जा रहा था लेकिन बारिश नहीं हुई। इससे पहले जरूर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई थी, जिसकी वजह से तापमान थोड़ा सा जरूर बेहतर हुआ था, लेकिन एक बार फिर कहीं ना कहीं तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ पहुंचा है। तो आने वाले समय में ये और अधिक बढ़ेगा, और इसी के चलते वो चाहे जिला प्रशासन हो, स्वास्थ्य विभाग हो या मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो लगातार वो लोगों से यह अपील कर रहे हैं कि अपने आप को डिहाइड्रेट ना होने दें, अधिक से अधिक वो लिक्विड जो पदार्थ है उसका सेवन करें। साथ ही साथ जिस तरीके से हीट वेव की जो चेतावनी दी गई है तो उससे भी कहीं ना कहीं बचना होगा। और अपने जिस तरीके से हम बात करें तापमान बारिश आने के अनुमान जरूर थे, लेकिन अभी बारिश नहीं हुई, तो इस वजह से अप्रैल के महीने में ही जो तापमान है वो 40 डिग्री के आसपास जा पहुंचा। बिल्कुल, और दिल्ली की गर्मी तो अपने आप में ही फेमस है पूरे देश में। सबसे ज्यादा जब गर्मी पड़ती है तो दिल्ली में कुछ ज्यादा ही देखने को मिलती है, तो ऐसे में गुरुग्राम तो बिल्कुल लगता हुआ है दिल्ली से। यहां पर अगर बात करें, क्योंकि एक तो वाहन ज्यादा है, जनसंख्या भी उस अनुसार देखी जाए तो ज्यादा है, तो क्या लगता है एक बड़ा कारण ये भी है कि गर्मी बढ़ती है तो उसमें ज्यादा जनसंख्या और वाहनों का एक बड़ा कारण रहता है, बड़ी भूमिका रहती है? बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है विनय, जिस तरीके से दिल्ली से सटा हुआ गुरुग्राम है और प्रत्येक घर एवरेज की बात करूं 2 से 3 वाहन है, तो एक ये भी बड़ा कारण है कि जब सड़कों पर लंबे लंबे जाम लगते हैं, सिग्नल्स पे जो ट्रैफिक जाम होता है, तो कहीं ना कहीं तमाम वाहनों के जो एसी हैं ऑन होते हैं। और दूसरी तरफ घरों की मैं बात करूं, तापमान में बढ़ोतरी हुई है तो लाजमी अब घरों के जो एसी हैं, कूलर वो चलना शुरू हो गए, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण है। जनसंख्या के साथ साथ जो व्हीकल्स है वो अधिक गुरुग्राम में है, और ये भी एक बड़ा कारण है कि तापमान बढ़ने में कहीं ना कहीं जब ट्रैफिक सिग्नल पे वाहन खड़ा होता है तो तमाम जो इंजन है वो ऑन होते हैं, हीट्स वेव जो है वो कहीं ना कहीं छोड़ते हैं, और यही एक बड़ा कारण है कि तापमान में जो बढ़ोतरी तो हो ही रही है, साथ ही साथ आम जनजीवन को भी इससे परेशानी उठानी पड़ रही है। चलिए, शुक्रिया आपका संजय इस जानकारी के लिए। बिल्कुल, गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम में भी तापमान एकदम से बढ़ा है, और आप अलग अलग राज्यों की अगर आप बात करेंगे, खासतौर पर इसमें राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को आप ले लीजिए, यहां पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है।